हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पास्ट एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ रहे थे और पास्ट एडजस्टमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। और दो क्वेश्चन भी कराए थे, जहाँ पे एक क्वेश्चन एरर का था, कंप्लीटली एरर, और एक क्वेश्चन था ओमिशन का। बट आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। और ये सब बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ 6-6 नंबर में। तो ध्यान से अच्छे से समझना, दो टॉप मोस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ क्लास। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले क्लास एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। लिखा है कि मीता और उषा, इनकी रेशियो 2:3 है। बेटा सबसे पहला काम क्या होता है, आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन जो भी कुछ कह रहा है उसको अच्छे से पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, तभी क्वेश्चन पूरा अच्छे समझ भी आएगा आपको। रेशियो क्या है क्लास, 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 यानी कि अच्छी बात है, ओपनिंग कैपिटल है। अगर ये क्लोजिंग कैपिटल होती तो मुझे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता और फिर हम उस पर इंटरेस्ट लगाते। बट यहाँ अच्छी बात है, ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 1:40 और 1:20। द ड्राइंग ऑफ मीता एंड उषा, मीता और उषा की ड्राइंग है 32,000 और 24,000 रुपए। बोथ द अमाउंट वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। बेटा बताओ, अगर उसने जनवरी को पैसा निकाला है तो जनवरी का ब्याज, फरवरी का ब्याज और मार्च का ब्याज, तो बताओ क्लास इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा, 3 मंथ्स का, यानी कि 3/12 करोगे आप। ओके। It was subsequently found that the following item has been omitted preparing the final accounts for the year end 31 मार्च 16, यानी कि 31 मार्च 16 को ईयर एंड होता है। तो आपने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है वो तो 3 महीने का निकालना है। ये चीज़ भूल गए, मतलब जब इन्होंने अकाउंट्स बनाए तो ये आईओसी और आईओडी ये देना भूल गए। तो ये चीज़ क्या है क्लास, ये चीज़ ओमिशन है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दोनों चीज़ देना भूल गए। तो ये दोनों चीज़ें क्या है क्लास, ओमिशन है। मीता वॉज एंटाइल्ड टू कमीशन ऑफ 8,000 ऑफ फॉर होल ईयर। साल भर का जो कमीशन है उसको कितना मिलेगा क्लास, 8,000 रुपये कमीशन मिलेगा मीता को। शो योर वर्किंग क्लियरली, पास रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स द फॉर्म। तो आपको पता चल गया साफ साफ कि इन दोनों की कैपिटल दे रखी है, ड्राइंग दे रखा है दोनों को। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम ओमिटेड, ये आइटम भूल गए, आईओसी देना भूल गए, आईओडी देना भूल गए और कमीशन। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको इस क्वेश्चन में निकालना है ओपनिंग, सॉरी एक एंट्री पास करनी है। देखो 2017 में कंपार्टमेंट में पूछा भी जा चुका है, ये एक ऐसे एंट्री पास करेंगे जिससे मिस्टेक आपकी ठीक हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ लिखना। इसमें लिखा हुआ है मीता उषा दो पार्टनर्स हैं, तो हम लिखते हैं मीता उषा। रेशियो कितने हैं क्लास, 2:3, यानी कि 2/5, 3/5। द कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट आपको दे रखा है कितना, मीता और उषा। मीता का दे रखा है 1,40,000। मैं क्वेश्चन की गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख ले रहा हूँ ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी अच्छे समझ पाए। ठीक है, द ड्राइंग्स आपको दे रखी हैं 32,000, यहाँ ड्राइंग्स लिख लेते हैं। ड्राइंग्स 32,000 मीता की है और उषा की कितनी है क्लास, 24,000 है उषा की। ठीक है, और बोथ अमाउंट ड्रॉन, 3 महीने का ब्याज लगेगा। और ये चीज़ कह रहे हैं इंटरेस्ट कैपिटल और इंटरेस्ट ड्राइंग और ये जो कमीशन है, ये दोनों, ये तीनों चीज़ें ओमिशन है, ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो बेटा अगर आपको मैं बोलूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो मीता और उषा का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो मीता और उषा, तो आप कैसे निकालोगे, पहले तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सुनो मेरी बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, तो आपने 1,40,000 का 6% कैलकुलेट कर लेना है। 1,40,000 का 6% आ गया आपका 8,400, और उषा का बनेगा क्लास 7,200। ठीक है, 7,200। अगर आईओडी की बात करें तो ये 32,000 है, और आईओडी का रेट कितना है बेटा, आईओडी का भी रेट कितना है, 6% है। तो 32,000 का 6% आएगा 1920। ठीक है, 32,000 का 6% आएगा 1920। और आपने कितने महीने का निकालना है, 3 मंथ्स का निकालना है, तो इंटू 3/12 कर दोगे तो आएगा, ये आएगा 480। और जो ये 24,000 है इसका 6% आएगा 1440, और आपने 3 मंथ्स का निकालना है 3/12, ये आएगा 360। तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों निकल गया। मैं आपको यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ, अगर आपको नहीं आ रहा समझ तो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, देखो जरा यहाँ पे। ठीक है, चेक करो। 32,000 है मीता का, उषा का है 24,000। कितना परसेंट निकालना है, 6%, और कितने महीने का, 3/12। तो ये आ गया 32,000 इज 6%, 3/12। ठीक है, तो ये आएगा 480। 32,000 का 6%, 3/12, 480, और इसका आएगा 360। ओके,
तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में निकाल कर दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। कमीशन तो किसको मिल रहा है क्लास? मीता को अकेले को कमीशन मिल रहा है 8,000 पूरे साल का। तो हमें एक एंट्री पास करनी जिससे ये मिस्टेक जो है वो ठीक हो जाए। तो बना लेते हैं फटाफट स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। सिखा तो दिया ही था मैंने आपको काम कैसे करना है। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट लिखो, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर आपको क्या करना पड़ता है? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, एक स्टेटमेंट बनानी है जिसमें आपको एडजस्टमेंट को करना है। तो यहाँ पे दो ही पार्टनर है, मीता और उषा। तो यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ठीक है, मीता, उषा और फर्म। फर्म का मतलब होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ध्यान समझना कैसे करना है, कैसे करना है इसके अंदर। मीता का डेबिट क्रेडिट, ठीक है, मीता का डेबिट क्रेडिट, उषा का डेबिट क्रेडिट, और फर्म का मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्म का मतलब क्या होता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका डेबिट क्रेडिट, ठीक है। इस तरीके से हो गया। तो हम सबसे पहला जो स्टेटमेंट लिखेंगे इसके अंदर, सबसे पहला स्टेटमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड नाउ प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे, अब आपको प्रोवाइड करना है। तो आप सब लोग मुझे बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आता है, और आप प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ गलत तो है नहीं, आप भूल चुके थे, अब आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड ही दिखाओगे। क्लियर है यहाँ तक? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आता था, तो आप डेबिट साइड ही दिखाओगे क्योंकि आप भूल गए थे। तो अगर आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट दिखाओगे तो इन दोनों में क्या आएगा? वो क्रेडिट और क्रेडिट आएगा, है ना। तो आपने कितना लिखा था क्लास, कितनी कैलकुलेशन की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? बताओ, 8400 और 70, 84 और 70 200, ठीक है। तो लिख लेते हैं 8400, 8400 और 70 200, तो ये आ जाएगा 8 7 15, 15,600। देखो ओमिशन में क्या है, आप भूल गए थे, तो वो जिस साइड आता है, जहां उसकी जगह है, आपको वहां उसको लिख देना है, ओके। अच्छा, उसके बाद और क्या भूल गए थे क्लास? आईओडी ओमिटेड नाउ चार्ज। आईओडी आप भूल गए थे, नाउ चार्ज, अब आप उसे क्या करोगे? चार्ज कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप भूल गए थे, आप चार्ज करोगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे बताओ क्लास के एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन में आता है क्लास किस साइड? क्रेडिट साइड। भूल गए थे तो आप क्रेडिट ही लिख दोगे। तो यहाँ पे अगर क्रेडिट आ गया तो यहाँ पे आएगा डेबिट, और डेबिट कितना था क्लास? 480 था, 360 था, तो 400 और 3 700 और 840, तो ये आ गया 840, ओके। तो आईओसी हो गया, आईओडी आप भूल गए थे, आपने प्रोवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास कमीशन प्रोवाइडेड। कमीशन मीता को मिल रहा है ना, कमीशन प्रोवाइडेड। तो कमीशन मुझे बताओ एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है? डेबिट साइड। तो एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड ही लिखेंगे, लेकिन मीता में क्या लिख देना है इसको? क्रेडिट साइड, बिकॉज जो एप्रोप्रिएशन में डेबिट आएगा वही चीज आपके कैपिटल अकाउंट में उल्टा जाता है, क्रेडिट आता है। बिकॉज जो भी एप्रोप्रिएशन डेबिट है वो कैपिटल में क्रेडिट आएगा, और जो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट है वो कैपिटल में क्या आएगा? डेबिट आएगा, ओके। टोटल कर लेते हैं इसको। 15,000 मतलब कि कितना आ रहा है ये? 15,600 प्लस 8,000, 23,600, 23,600। तो ये क्रेडिट साइड का 840 आप माइनस कर दो, ये आ गया 22,760। ये बैलेंस बच गया क्रेडिट। अगर यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ आएगा डेबिट, और डेबिट हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट्स और लॉस टू बी शेयर। लास्ट में जो प्रॉफिट लॉस आता है टू बी शेयर्ड। बेटा शेयर्ड किस रेशियो में क्लास प्रॉफिट लॉस बटेगा? इस क्वेश्चन में रेशियो आपको दे रखा होगा 2:3, यानी कि 2/5 3/5, ठीक है, 2/5 3/5। तो 2/5 3/5, तो इसको 5 से डिवाइड देंगे तो आएगा 9104, और माइनस कर देंगे मतलब कि 13,656, ठीक है। तो जो 22,760 रुपए था उसे आपने दोनों की रेशियो में एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। 2:3 में आपने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद क्या करोगे क्लास? यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट तो हो गया। अब आप सबसे पहले क्या करते हो? टोटलिंग लगाओगे। लगाओ क्लास टोटलिंग। आप एक काम करो, टोटलिंग लगाओ। इसकी टोटलिंग कितनी है चेक करो। मीता का 9104
9104 प्लस 480, ये आ गया 9584। कितना आ रहा है क्लास? 9584। और इसका कितना क्लास आ रहा है? 16,400। तो मीता की कौन सी साइड बड़ी है? 16,400 और 9584, तो 6816, यानी कि मीता की जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा बड़ी है। उषा का ये 360 है, और उषा का देख लेते हैं 7200 प्लस 13656, ये आ रहा है 20। अच्छा, ये 16,000 है, 8816,000। और यहाँ पे, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे कितना है क्लास? ये क्रेडिट है ना, तो डेबिट डेबिट आएगा। ये 13656 डेबिट करना, इसको मिटा देते हैं। ठीक कर लो क्लास इसको। 13656, देखो ये अगर क्रेडिट है तो ये डेबिट और डेबिट आएगा 13656, ठीक है। आई होप आप समझ गए। 13656, तो टोटल कर लो 13656 प्लस 360, 14016, और इसी क्रेडिट यह है 7200। तो बताओ क्लास बड़ी साइड कौन सी है? डेबिट साइड बड़ी है, कितना? 6816। तो एंट्री क्या बनेगी क्लास में? उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता। अगर ये फिक्स कैपिटल होता तो करंट लिखते, अदरवाइज हम लिखेंगे उषा टू मीता। हम एंट्री पास करते हैं, एंट्री पास करेंगे इसमें उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता कैपिटल अकाउंट। जो डेबिट है उसे डेबिट कर दो, जो क्रेडिट है उसे क्रेडिट, टू मीता कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन। तो इस एक एडजस्टमेंट एंट्री की वजह से हम क्वेश्चन को बना रहे थे। तो अगर आप ये एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हो तो सारी गलती जो आपने की अभी तक वो आपका पूरा का पूरा मतलब गलती का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो अब बेसिकली आपने किया क्या है? आपने किया ये कि आपने स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाया, सिंपल स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, और जो जो चीजें भूल गए थे आपने उसे प्रोवाइड कर दिया। लाइक आप आईओसी भूल गए थे, आप आईओडी भूल गए थे, और कमीशन भूल गए थे। तो जो चीज जहां पे आती है वहां पे लिखकर क्लास आपने ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट अच्छे से फिनिश कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो आई होप कि आप सब लोगों का हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा। अब ये क्वेश्चन भी 2015 के कंपार्टमेंट में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और फुल फ्लेज क्वेश्चन है। तो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, आप मेरे साथ साथ पहले क्वेश्चन को रीड करो क्या लिखा हुआ है। ऑन 31 मार्च, यही है क्वेश्चन की जान बसी है, सिर्फ इसी शुरुआत के डेट में। 31 मार्च यानी कि साल के एंड की डेट दी गई हुई है, साल के एंड की। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ सरोज महिंदर उमर, SMR, 3 पार्टनर है, सरोज महिंदर उमर। इन तीनों की जो मतलब कि कैपिटल है आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और ड्राइंग, प्रॉफिट्स और ड्राइंग, इनको एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल है वो 80,000, 60,000 और 40,000। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग बीन ओमिटेड, यानी कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग आप लिखना भूल गए, आईओसी और आईओडी को आप लिखना भूल गए। प्रॉफिट आपने साल के एंड में बांट दिया, लेकिन आईओसी आईओडी लिखना भूल गए। वो 80,000 का है। ड्यूरिंग द ईयर सरोज महिंदर दोनों ने विड्रॉ किया है सम ऑफ, सम मतलब टोटल 24,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने निकाला है 24,000 को। तो ऐसा नहीं कि उसने 24,000 हर महीने निकाला है, सम 24,000 है, टोटल 24,000 है। तो हर महीने 2-2 हजार करके उसने क्या किया है? 24,000 रुपए निकाले हैं, 12 महीने में 2-2 हजार करके। और उमर ने सीधा का सीधा ड्राइंग किया है 36,000। अच्छा एक बात बताओ, अगर पार्टनर हर महीने की एंड में एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो टाइम फैक्टर क्या लगता है क्लास बताओ जरा? बिगिनिंग का 6.5, मिडिल का 6 और एंड का क्या होता है? 5.5/12। तो अगर पार्टनर हर महीने की एंड में पैसे निकालता है तो टाइम फैक्टर लगेगा 5.5/12। लेकिन उमर का तो ये गिवन ही नहीं है कि वो किस डेट को पैसे निकाल रहा है। तो जब ये नहीं गिवन होता कि वो किस डेट को पैसे निकाल रहा है, तो हम इंटरेस्ट कितने महीने का लगाते हैं ये तो पता होगा ना क्लास आपको। जब आपको डेट नहीं पता है तो आप इंटरेस्ट लगाओगे 6 महीने का। तो इंटरेस्ट इन ड्राइंग है 5%, इंटरेस्ट इन कैपिटल जो है वो 10% है, प्रॉफिट रेशियो है 4:3:1, तो 4 3 7 1 8,
4/8, 3/8 और 1/8, और आपको क्या करना है क्लास, एंट्री पास करनी है। चलो, तो हमारा सबसे पहला काम जो होगा इसमें, ओपनिंग कैपिटल निकालना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना। तो मैं एक चीज तो आपको यही निकाल कर दिखा देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। ये सारा का सारा काम वर्किंग नोट में होगा, बिकॉज एक एंट्री जो आपको पास करनी है वो फाइनल एंट्री है, बाकी सब वर्किंग कैपिटल, INTREST, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो आप देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा। कौन कौन है क्लास, सरोज, महेंद्र और उमर। तो सरोज ने विड्रॉ किया है 24,000, महेंद्र ने भी विड्रॉ किया है 24,000, उमर ने विड्रॉ किया 36,000। ये तीनों की ड्रॉइंग आ गई। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दे रखा है, 5%, तो इंटू 5/100 इंटू 5/100 इंटू 5/100। और आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो टाइम फैक्टर लेना है, ये दोनों सरोज और महेंद्र हर महीने के एंड में निकाल रहे हैं, तो आएगा 5.5/12, 5.5/12। लेकिन उमर ने जो विड्रॉ किया है वो उसमें डेट नहीं गिवन है, तो आप 6/12 करोगे। तो यहाँ पर आपको तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता चल जाएगा कितना है। तो जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। 24,000 है, 24,000 का 5% तो जी बन गया 1,200, इंटू करोगे 5.5 डिवाइड बाई 12। मैं आपको बार बार कहता हूं कि कभी भी आप घर पे कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत ख़राब, जिसके बाद आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन के लिए तरसोगे आप, पेपर छूट जाएगा आपका, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। क्लास मैं कभी सजेस्ट नहीं करता, मैं यहाँ पे सिर्फ यूज़ करता हूँ वीडियो को क्लास शॉर्ट बनाने के लिए, ताकि चीज़ें ईजिली कैलकुलेट हो और पहली बार में करेक्ट हो और कम समय में हमारा वीडियो बने, ताकि आपको वीडियो छोटी लगे, ज़्यादा लंबी ना लगे। बट आप घर पे प्लीज़ आप कैलकुलेशन करा करो, बहुत फ़ायदा देगा। बोर्ड एग्जामिनेशन मेजर बच्चों का जो है इशू रहता है, अगर टर्म 1 में MCQs वगैरह होंगे तो उसमें क्वेश्चंस होंगे, तो आपको कैलकुलेटर कैसे कर पाओगे, आप अभी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर अलाउ नहीं होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमने निकाल दिया, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। तो फटाफट हम इस क्वेश्चन को आगे भगाते हैं। अगला क्वेश्चन हम आ चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। सरोज, महेंद्र, उबर। सबसे पहले मुझे बताओ, ओपनिंग कैपिटल आपको नहीं दे रखा है ना, तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो क्लोजिंग कैपिटल में से क्या माइनस करते हो आप, प्रॉफिट्स, क्या प्लस कर दोगे आप, ड्रॉइंग्स, है ना। यही तो होता है ना ओपनिंग कैपिटल। और भी होता है एडिशन कैपिटल, विड्रॉन कैपिटल। एडिशन कैपिटल होते तो माइनस कर देते, विड्रॉन ऑफ कैपिटल होते तो प्लस कर देते, बट अभी यहाँ पे नहीं है। तो आपको ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला ये है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। क्यों सर, क्योंकि बेटा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है ना, वो ओपनिंग पे ही लगता है, कभी क्लोजिंग पे नहीं लगता। तो मुझे पहले ओपनिंग निकालना पड़ेगा, उस ओपनिंग कैपिटल पे मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सरोज, महेंद्र और उमर, इन तीनों की सबसे पहले तो मुझे बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। तो यहाँ पे दे रखा है कितना, 80/60/40, 80/60/40 लिख लेते हैं, 80/60/40, 80/60 और 40, माइनस करेंगे प्रॉफिट्स को, प्लस करेंगे ड्राइंग्स को। तो ड्राइंग तो इसका 36,000 है टोटल, इसका 24,000 है, इसका भी 24,000 है। अब मुझे जो माइनस करना है बेटा, वो प्रॉफिट्स को माइनस करना है। तो हम एक काम करते हैं, प्रॉफिट आपको 80,000 दिया हुआ है, लेकिन ये 80,000 पूरे फर्म का प्रॉफिट है, और रेशियो कितनी दी गई है, 4:3:1। तो 40, 30 और 10, तो जो प्रॉफिट आएगा तीनों का, वो कैसे कैसे आएगा, 40, 30 और 10। मतलब पता है ना क्लास कैसे किया मैंने, 80,000 को ना 4:3:1 की रेशियो में बांट दिया, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो आएगा क्लास अमाउंट, 80 - 40, 40, 50, 60 कितना बनता है, 64,000, ठीक है। और ये बनेगा 60 - 30, 30, 54। ये हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ रहा है, 40 में से 10 गया 30 और 36, 66। तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ गया। और अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा, मतलब मुझे ओपनिंग कैपिटल लगाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकल कर आएगा, आईओसी जो निकल कर आएगा, कितना परसेंट है आईओसी का, चेक करो जरा।
हाँ 10% है तो अच्छी बात है, 10% तो बहुत ही अच्छा नंबर है। 10% तो सीधा आ जाएगा कितना, 60, 400, 50, 400 और 60, 600। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओ डी निकाल लिया आपने, आईओ सी निकाल लिया, बस अब क्या करना है क्लास, स्टेटमेंट बना देना है और उसको खत्म करते हैं। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट लिखो, स्टेटमेंट शोइंग, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जिससे सारी की सारी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया जा सके। पर्टिकुलर्स, सरोज, महेंद्र, उमर और ये फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है क्लास, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फर्म का डेबिट क्रेडिट, उमर का डेबिट क्रेडिट है ना, और महेंद्र का डेबिट क्रेडिट, सरोज का डेबिट क्रेडिट। मेरे साथ साथ क्लास बनाते चलो, ठीक है, ये हो गया। चलो डन। सबसे पहले क्या करना है क्लास हमको, देखो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिए इन्होंने प्रॉफिट को बांटा है। और चेक करो क्या लिखा है क्लास, 31 मार्च को ये कैपिटल दे रखी है। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स हैज बीन ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिखना भूल गए, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिखना भूल गए, और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रोवाइड करना है, और प्रोवाइड करके आपने क्या करना है क्लास, आंसर निकाल देना है। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग हैज बीन ओमिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग को ही क्या कर रहे हैं, ओमिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपने निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया ना आपने, देखो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में निकाल लिया। इनकी कैलकुलेशन प्रॉपर वर्किंग नोट में दिखाना, ठीक है, ये देख लो मैंने यहाँ पे शुरू में ही निकाल दिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं फटाफट। आप यहां पे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर रहे हो क्लास, आप प्रोवाइड कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। तो चेक कर लेते हैं कितना कितना हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था अभी। ऊपर हमने लिख रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6400, 5400 और 6600। अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है, डेबिट, तो यहाँ पे डेबिट लिखेंगे, जबकि यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। तो कितना कितना है, 6400 क्रेडिट, और अगला कितना है क्लास, 5400, और लास्ट कितना है 6600। जोड़ो तीनों, कितना बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप भूल गए, 6400, 5400 और 6600, 18400, 18400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप भूल गए थे, जैसा अब तक आप कर रहे थे, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड कर दिया। अच्छा अगला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करोगे आप, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ किधर आता है, क्रेडिट, तो यहां पे क्या लिखोगे, डेबिट 550, डेबिट 550, और इसका कितना था, 900 था ना, तो ये कितना क्लास आएगा, ये आ जाएगा 2000। आगे बात समझ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपने प्रोवाइड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आपने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। क्वेश्चन को चेक करो फटाफट। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 80 60 40, ये तीनों का तीनों दे रखा है क्लोजिंग कैपिटल, और ये कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए, तो आपने दोनों चीजों को लगा दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जहां पे आता है आपने वहां लगा दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जहां पे चार्ज करते हो आपने, जैसा नॉर्मल करते हैं, कुछ भी अलग नहीं किया है। अब आप क्या करते हो क्लास, टोटलिंग करोगे, ये 2000 है, ठीक है, ये 2000 है लास्ट में, ठीक कर लेना। आप टोटलिंग करोगे तो ये 18400 आ गया, 18400, तो ये 16400 का बैलेंस बच गया क्रेडिट में। किधर बच गया, क्रेडिट। अगर यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट डेबिट डेबिट, और लिखेंगे प्रॉफिट्स टू बी शेयर, प्रॉफिट्स और लॉस टू बी शेयर्ड। किस रेशियो में क्लास बढ़ता है बताओ जरा, 4:3:1। तो 16400 को आप 8 से डिवाइड दोगे, ठीक है, इनटू करोगे 4, 8200, और इनटू करोगे 3, 6150,
और इनटू करोगे 12050। ओके, तो मैंने दोनों चीज़ों को प्रोवाइड किया और दोनों चीज़ों को प्रोवाइड करने के बाद जो मेरा आंसर आया मैंने उसे क्लास इनकी रेशियो में 431 में बांट दिया। ठीक है, अब चेक करते हैं इसके बाद क्या करते हैं बताओ। इसके बाद हम टोटल कर लेंगे इसको, सबकी टोटलिंग कर लो। ये कितना क्लास आ रहा है बताओ, 550 प्लस 8200, तो यार 8750 और माइनस 6400, 6400। तो बड़ी साइड बताओ कौन सी है क्लास, डेबिट। कितने से बड़ी है, 2350। तो सरोज की जो साइड बड़ी है वो कौन सी साइड बड़ी है क्लास, डेबिट साइड। महेंद्र का देखते हैं, ये तो आपका 5400 आ गया और ये है 550 प्लस 6150, तो 6700। तो इन दोनों में से बड़ी साइड कौन सी है, सरोज का तो डेबिट साइड बड़ा था 2350 से, लेकिन महेंद्र की कौन सी साइड बड़ी है क्लास बताओ जरा। महेंद्र की डेबिट साइड बड़ी कितने से है, 1300 से। अगर हम बात करें उमर की तो ये कितना बनेगा क्लास, 2950 उमर का डेबिट और क्रेडिट है 6600, तो 2950 माइनस 6600, तो क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी है। देखो बेटा, जो साइड बड़ी है वो कितने से बड़ी है, जो साइड बड़ी है ना वो कितने से बड़ी है, तो उमर की क्रेडिट साइड बड़ी है 3650 से, ठीक है, जबकि सरोज और महेंद्र की डेबिट साइड बड़ी थी। तो आप एंट्री क्या पास करोगे बताओ जरा, आप यहां लिखोगे जर्नल, ऊपर जर्नल, बिकॉज ये पूरा मेन आंसर है, वो सारा का सारा वर्किंग नोट था, क्योंकि आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। सरोज डेबिट, महेंद्र डेबिट, महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमर कैपिटल अकाउंट। तो उमर कितने से क्रेडिट है, 3650, सरोज 2350, महेंद्र 1300। ये आएगा पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। और नरेशन क्या लिखोगे बताओ जरा, नरेशन क्या लिखोगे, नरेशन लिख देना बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। सिंपल सी बात है यार, जो चीज तुम भूल गए थे उसे तुम लिख रहे हो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। 2350, 1300 और 3650। तो जो चीज तुम भूल गए थे बस तुमने उसे क्या किया, लिख लिया, इसके अलावा तुमने कुछ नहीं किया। जो भी कुछ आपका मतलब कि एरर था, सॉरी ओमिशन था, कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देना भूल गए थे, तो बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रोवाइड किया और बाद में अप्रोप्रिएशन का टोटल निकाल कर जो डिफरेंस है उसे बांट दिया। इवन हर क्वेश्चन ऐसा ही चल रहा है। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा सारी चीज़ों को। इसको स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने नोट नहीं किया अभी, तो एंड कर रहा हूं मैं इसको। तो पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन अब आप आसानी से बना सकते हो। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था पहले वो आराम से इसे क्लियर कर सकते हो। इसका पार्ट 1 जरूर देख लेना, मतलब पार्ट 8 जरूर देख लेना, ये तो पार्ट 9 है। तो पास्ट एडजस्टमेंट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप अच्छे से कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट करेंगे, उसके बाद गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट का मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे, फिर मैनेजर को जब हम पार्टनर में कन्वर्ट करते हैं वाले क्वेश्चन करेंगे, और आखिरी में जर्नल एंट्री। इतना सब कुछ करके चैप्टर फिनिश करूंगा, तब जाके आपका संडे को 11 बजे सुबह हम एक टेस्ट रखेंगे जो कि लाइव होगा, जहां पे आप आंसर्स दोगे एमसीक्यूज के और मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।